ओम शांति। आज से प्रतिज्ञा करते हैं, कितना भी भारी परीक्षा आए सदा उमंग उत्साह में जिएंगे। कितना भी कटु व्यवहार मिले हम मधुरता से भरपूर रहेंगे। सरलता के गुण को अपनाकर जीवन को सहज बनाएंगे। आज जनवरी मास चल रहा है। तपस्या का मास बहुत सुंदर चल रहा है। हमें तपस्या करनी है और करानी है। योग युक्त जीवन बनाना है। सभी एक दूसरे को उमंग दिलाते रहे। यह उमंग से भरी जीवन हमें योग युक्त होने में बहुत बहुत मदद करती है। उमंग उत्साह तो हमारे जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर ब्राह्मण में कुछ करने का उमंग उत्साह न हो तो जैसे डेड हो जाते हैं, उनकी सारी खुशी भी नष्ट हो जाती है। यदि हम इस विशेष लक्ष्य को पाने की लगन में मगन रहे तो उमंग रहेंगे। तो मुझे इतने समय में यह महान लक्ष्य पाना ही है, तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और जब ऐसी लगन जीवन में होती है, उमंग उत्साह रहता है, तो हमारा तन भी बहुत स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और कर्म करने का भी उमंग उत्साह मन में रहता है। हम सोते भी उमंग उत्साह से है और उठते भी कुछ उमंगे लेकर है। तो ये जनवरी मास में भी जबकि हमें श्रेष्ठ तपस्या करनी है और आप सब अवश्य कर रहे होंगे, अपने मन को श्रेष्ठ उमंग उत्साह से भरकर रखना है। दूसरों को भी उमंग में लाना है। जहाँ उमंगे श्रेष्ठ होती है, जहाँ लगन श्रेष्ठ होती है, वह विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जहाँ लगन का अभाव है वहाँ व्यर्थ चलता है। जहाँ कोई उमंग उत्साह जीवन में नहीं है, वह अनेक समस्याएं घेरने लगती है। इसलिए उमंग उत्साह में रहना है और साथ साथ बहुत मधुर रहना है जीवन में। बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने अहंकार को पहचान कर उसे भस्म कर देना और मधुरता से जीवन का श्रृंगार कर लेना, यही सच्ची विवेकशीलता है। जो लोग स्वीट एंड सॉफ्ट नहीं है, वो योगी भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो सरल चित्त है वही सहयोगी बन सकते हैं। जिनमें सरलता का अभाव है, जिनमें अहम का भाव है, उन्हें योग युक्त होना नितांत कठिन रहता है। तो आइए हम सभी सरलता से अपना श्रृंगार करें, इसे अपना आभूषण बनाएं। और सरल चित्त आत्मा के दो विशेष लक्षण रहते हैं। समय पर आवश्यकता अनुसार स्वयं को मोड़ कर देना, स्वयं को मोड़ देना, स्वयं को झुका देना, झुक कर निकाल जाना और तेज गति से दौड़ना। और दूसरा लक्षण है, एक ने कहा दूसरे ने माना। घर घर में ये धारणाएं आप अपनाएंगे तो घरों में भी बहुत सुख शांति रहेगी और आपके लिए योग भी सरल हो जाएगा। भगवान हमें भाग्य बांटने आया है। ऐसे समय जबकि भाग्य बनाने का समय चल रहा है, हमें अकड़ कर रहना यह शोभा नहीं देता। हम अपने को झुकाना सीखें। जो झुकता है वही दूसरों को उठा सकता है, जो झुकता ही नहीं वह तो टूटता रहता है। इसलिए फ्लेक्सिबल तो होना ही है। एक पेड़ की टालियाँ जो बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तेज हवा में चलने पर झूमती है, डोलती है। और जो कड़क है, जो सूखा हुआ है, वो सीधा खड़ा है, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। हम भी स्वयं को बहुत लचीला बनाएं। जो आज सारा दिन अपने पांचों स्वरूप का अभ्यास करेंगे, हमारा देव स्वरूप कितना श्रेष्ठ है, कितना पवित्र है, उसको अपने स्वरूप में देखकर संकल्प देंगे, ये मैं हूँ। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करेंगे, मैं साधारण नहीं, जन्म जन्म अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती आई हूँ। यह मेरा श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप। और अब मुझे बनना है फरिश्ता। अपने फरिश्ता स्वरूप को अपने सामने देखेंगे और उसमें स्वयं को समा देंगे। ऐसा अभ्यास सारा दिन करते हुए आज सारा दिन यही तपस्या में व्यतीत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।